हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डे 2 रिवीजन सीरीज फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, जिसमें इससे पहले डे 1 में हम लोगों ने कुछ थ्योरी टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आई होप आपको उस दिन भी समझ में आया होगा। और आज हम उससे जो पहले तो थ्योरी था, अब आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड कि आगे अपकमिंग जो डेज होंगे जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए जो भी मेथड है उस मेथड को आज हम बस सीखेंगे। आज कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाएगा। आज हमारे पास कोई अलग अलग क्वेश्चन की स्लाइड्स नहीं होगी। सिर्फ एक ही सिंगल स्लाइड्स पे मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और उसमें जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन आप नोट करते जाइए कि जब हम नेक्स्ट लाइव क्लास लेंगे तो उसमें हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर कहीं भी आपको कोई डाउट लगे तो आप उस डाउट को पूछ लीजिए। और अभी हम स्टार्ट करेंगे। जितने भी जो लास्ट टाइम हमने थ्योरी पॉइंट ऑफ किया था उसको छोड़कर अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले इसमें क्या है आपका। अच्छा, आप ये बताइए, आपने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था और सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने क्या बनाया था, एक लास्ट चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है बेटा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आपने किया था, पीएनएल बनाते थे। पीएनएल बनाते थे ना। आई होप आप सबको पीएनएल पता होगा। पीएनएल में क्या रिप्रेजेंट किया जाता था, पीएनएल में हम क्या शो करते थे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, फर्म जितने भी खर्चे करेगा उन सभी खर्चों को कहाँ शो करता है, पीएनएल अकाउंट में। और जितने भी आउटसाइड इनकम होगा उसको कहाँ से करेगा, उसको भी पीएनएल के क्रेडिट में शो करेगा। ठीक है। और जो बच जाएगा, मतलब सारे इनकम और खर्चों को करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वही फर्म का या पार्टनर का क्या होगा, प्रॉफिट होता है। ठीक है। उसी प्रॉफिट को जो है पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि पीएनएल पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वन बाय वन हम सारी चीजों को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट में आप क्या बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल, ठीक है। ये डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड। क्लियर। डेबिट में क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा और जितने भी आपके इनकम है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक। हम 11th में क्या करते थे, यहाँ पे क्या लिखा जाता था, बाय जीपी। जीपी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। फिर आप यहाँ डेबिट साइड में जितने भी खर्चे होंगे, खर्चे दैट मीन्स अगर टू लिखकर आपने रेंट पे किया है, आपने सैलरी पे किया है, ठीक है ना, आपने इंटरेस्ट ऑन, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाए, सॉरी, आपका यहाँ पे ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अगर आपने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया है तो एडवर्टाइजमेंट आएगा। इसके बाद आपका क्या आता है, यहाँ पे बेड डेब्ट्स भी आता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे खर्चे लिखते हैं आप यहाँ पे। अगर किसी को कमीशन पे कर रहे हैं तो कमीशन भी आएगा यहाँ पर। ठीक। इसके बाद अगर आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट और लोन का भी पेमेंट यहाँ पे किया जाएगा। बहुत सारी चीजें लिखी जाती है। और क्रेडिट में अगर बाय लिखकर कमीशन रिसीव हुआ है तो कमीशन रिसीव लिखा जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है। अगर रेंट रिसीव हुआ है तो आप रेंट रिसीव लिखेंगे। यही चीज लिखा जाता है। फिर दोनों साइड का डिफरेंस किया जाएगा और डिफरेंस करने के बाद जो है यहाँ पे क्या आता है, आपका नेट प्रॉफिट। क्या आएगा आपका, नेट प्रॉफिट। ठीक है बेटा। यही चीज किया जाता था ना। फर्म अपने जितने भी खर्चे होंगे उन सारे खर्चों को कहाँ दिखाएगा, पीएनएल अकाउंट में। जितने भी खर्चे होंगे, जो फर्म से रिलेटेड खर्चे होंगे वो सारे पीएनएल में दिखाएगा। ठीक। इसके बाद और इसी पीएनएल को हम क्या कहा जाए, अगर हमारे 12th में, अब इसमें क्या होगा, एक वर्ड आएगा आपका, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है। जब भी आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मीन वो किसकी बात कर रहा है, पीएनएल की बात कर रहा है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो किसकी बात हो रही है, पीएनएल की। अब ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड आउट होगा, इसी नेट प्रॉफिट को हम कहा लेकर जाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन।
नेट प्रॉफिट को, इसका मतलब पीएनएल अकाउंट के बाद हम क्या बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट होगा, ये जो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट होगा, या तो डायरेक्ट आपको पीएनएल बनाना पड़ेगा, सॉरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, या फिर आपको पहले पीएनएल बनाना पड़ेगा और उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये जो नेट प्रॉफिट होगा, इसी नेट प्रॉफिट को हम कहां लेके आएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, बाय पीएनएल, क्योंकि ये पीएनएल से आया है तो आप बाय पीएनएल लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर ये कौन बनाएगा, फर्म बनाएगा। फर्म अपने जो भी खर्चे, जैसे पार्टनर्स पे जो खर्चा कर रहे हैं, पार्टनर्स, ओनली पार्टनर्स, नॉट अ फर्म पे। यहाँ अगर फर्म जो है अपने सेल और परचेज से रिलेटेड कुछ भी खर्चे करते हैं तो कहाँ दिखाएगी, पीएनएल अकाउंट में। बट अगर पार्टनर्स पर खर्चा कर रही है, पार्टनर्स को दे रही है, तो जितने भी खर्चे होगी वो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और जितना भी इनकम होगा फर्म का वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगी, पार्टनर से, सिर्फ पार्टनर। फर्म को अगर पार्टनर, फर्म जो है ये बनाएगी किसके लिए, पार्टनर्स के लिए बनाएगी, ठीक। और जितने भी खर्चे वो पार्टनर्स में करेगी वो डेबिट में मेंशन किया जाएगा, और अगर पार्टनर से उसको पैसा मिलेगा तो कहाँ लिखेगी, क्रेडिट में। तो सबसे पहले तो ये जो पीएनएल से प्रॉफिट आया हमने उसे लिख दिया, क्लियर है बेटा। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जितने भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे वो सारे ट्रांजेक्शन आपके फिक्स होंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं है जिसको हम अपने जो है एक्स्ट्रा हो या कुछ छूट गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये अगर कैपिटल को पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, कोई भी पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो फर्म उसे क्या देगी, उस पर इंटरेस्ट पे करेगी, तो वो फर्म के लिए खर्चा हुआ। जब फर्म के लिए खर्चा होगा तो जितने भी पार्टनर होंगे उस पार्टनर का अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया जाएगा और फाइनल अमाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे, ओके। सेकेंड पॉइंट होगा पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर किसी को भी अगर दे रहे हैं तो पार्टनर को सैलरी पहले यहाँ पे मेंशन किया जाएगा और फिर आउटर कॉलम में लिख देंगे, क्लियर। और उसको क्या देंगे, पार्टनर्स को, पार्टनर को हम कमीशन भी पे करते हैं, जिस भी पार्टनर को कमीशन पे किया जाएगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर फर्म का खर्चा है ना, जो भी चीज पार्टनर्स पे खर्च करेगी तो कुछ रिजर्व भी मेंटेन करती है फर्म, क्या करेगी, रिजर्व मेंटेन करेगी, कि अगर ये रिजर्व किस में से बनता है, प्रॉफिट में से ही बनाया जाता है, तो इस रिजर्व को भी यहाँ पर लिख देंगे, क्लियर। इसके बाद यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम होगा। क्यों इनकम होगा, क्यों इनकम होगा बताइए, क्योंकि ड्रॉइंग कौन किसके ऊपर होता है, ऑनर, जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स अगर अपने फर्म से पैसा विड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब पैसा विड्रॉ किया है तो आप उसको विद इंटरेस्ट के साथ वापस करोगे, तो आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे करेंगे, तो जो भी इंटरेस्ट होगा पार्टनर्स अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे मेंशन करेंगे और फाइनल अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्लियर है इतना बेटा। इसके सिवा यहाँ पर कुछ भी नहीं आता। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में फर्म जो है पार्टनर्स के लिए बनाती है, और पार्टनर्स में जो खर्चा करती है वो डेबिट में रिकॉर्ड करेगी, और पार्टनर से जो इनकम होगा वो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और दोनों साइड का डिफरेंस करने के बाद जो आपको फाइंड आउट होगा वो लिखा जाएगा ट्रू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। अब एज कैपिटल या फिर करंट, करंट, ठीक है। ऐसे बी इज कैपिटल या फिर करंट, अभी आपको बताया जाएगा कि इसका मतलब क्या है, और यहां पर आपका इक्वल हो जाएगा, क्लियर। फिर से देखिए क्या बताया जा रहा है कि अगर फर्म अपने सेल परचेज से रिलेटेड बिजनेस पर कोई खर्चा करेगी तो आप उसे पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे, क्लियर।
पीएनएल में से जो भी प्रॉफिट आपको अर्न होगा उस प्रॉफिट को ही पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फर्म क्या करेगी, पहले अपने पार्टनर्स पे जितना खर्चा कर रही है पहले उस खर्चों को हम शो कर देंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा वही अमाउंट जो है पार्टनर्स को दिया जाएगा। लेकिन पार्टनर्स को कितना अमाउंट पे करना है उसके लिए हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। एक्चुअल में पार्टनर्स को कितना पे करना होगा वो हम क्या क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिलहाल के लिए अभी हमने पीएनएल बनाया। पीएनएल में आपको पता होगा जैसे 11th में आपने किया ही है कि जितने भी खर्चे होंगे आप उसे पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे और एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है तो आप क्रेडिट में लिख देंगे, कोई भी इनकम होगा। फिर आपका रिमेनिंग अमाउंट जो बचा है प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हम कहाँ लेकर आएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। क्लियर है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पीएनएल अकाउंट। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीएनएल अकाउंट लिख दिया आपने, पीएनएल अकाउंट। इसके बाद डेबिट में जितनी भी चीजें लिखी ये सारे पार्टनर्स फिक्स है। पार्टनर को सैलरी देना, पार्टनर को कमीशन देना, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। और रिजर्व फर्म किसके लिए बनाती है, अपने प्रॉफिट के हिस्से बनाएगी कि इन फ्यूचर में कोई खर्चा होगा तो वो यहाँ से रिकवर करेगी। यहाँ पे ड्राइंग है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिलेगा फर्म को तो इनकम हो जाएगा, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया। दोनों साइड का डिफरेंस है, तो डिफरेंस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बेटा, ओल्ड रेशो। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशो। जो भी प्रॉफिट हमको फर्म को फाइंड आउट किया जाएगा, फर्म फाइंड आउट करेगी, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल एंड करंट। क्यों कैपिटल, क्यों करंट, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना अभी कि इतना प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया जाएगा, लेकिन टोटल कितना दिया जाएगा इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक। अब जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दो तरह से बनता है, एक फिक्स्ड होगा और एक फ्लक्चुएटिंग। अगर आपके क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल वर्ड लिखा है, फिक्स्ड कैपिटल, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है ना, एक आपका फिक्स्ड कैपिटल होगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका होता है एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा, फ्लक्चुएशन कैपिटल। ठीक है ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है। अगर आपका फिक्स कैपिटल लिखा है, अगर आपके क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड लिखा है तो इसका मतलब आप यहां पर क्या मेंशन करेंगे, ए इज करंट अकाउंट। ठीक है ना। और अगर फ्लक्चुएटिंग या कुछ नहीं लिखा है कैपिटल के आगे, फिर से देखिए कि मैंने ये कहा है कि अगर पार्टनर क्वेश्चन में पार्टनर के कैपिटल के आगे फिक्स वर्ड लिखा है तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आप करेंगे तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, करंट। आप क्या लिखेंगे, ए इज करंट। अगर आपका फ्लक्चुएटिंग या कुछ नहीं लिखा होगा तो आप क्या लिखेंगे, ए इज कैपिटल, ए इज कैपिटल। ठीक है बेटा, आप क्या लिखेंगे, ए इज कैपिटल। इतना बात समझ में आया, ठीक। और किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। अब आपको ये पता चल गया है कि हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ये चीज रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड करते हैं तो इसका मतलब आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए। ठीक। अब कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला आपको क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सब एक बात कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पर फाइंड आउट किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल। किस पर फाइंड आउट किया जाता है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है बेटा, ओपनिंग कैपिटल पे फाइंड आउट किया जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। और अगर टाइम से रिलेटेड कोई भी दिया होगा कि कुछ अमाउंट आप स्टार्टिंग में लेकर आए हैं फिर कुछ दिनों बाद लेकर आए हैं, अगर टाइम से रिलेटेड आपको दिया होगा कुछ इंफॉर्मेशन तो आप यहाँ पर टाइम मेंशन करेंगे, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल पे हम फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला हमारा अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। बट कैसे, सपोज दैट, देखिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में टाइम कैसे लिखा जाएगा इसको बता रहे हैं। जैसे
क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 1 अप्रैल सिर्फ एक ही पार्टनर का बता रहे हैं और उसी तरह से सबका होगा। जैसे ए एक पार्टनर है, ठीक है, वो 1 अप्रैल से 30 जून तक कितना कैपिटल अपने फॉर्म में लेकर आया है? 1 लाख रुपए। ठीक है, ये क्या है आपका कैपिटल। ए जो है अपने फर्म में 1 अप्रैल को कितना कैपिटल लेकर आया है? सॉरी, 1 अप्रैल को कितना कैपिटल लेकर आया है? 1 लाख रुपए। तो आपने उसको 1 लाख रुपए लिख दिया। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वहां पे मेंशन किया है कि 1 सितंबर 1 सितंबर को ए एडिशनल कैपिटल भी लेकर आया। 1 सितंबर को ए जो है क्या लेकर आया है? 50,000 रुपीज जो है एडिशनल कैपिटल। क्या है ये आपका? एडिशनल कैपिटल। ठीक है बेटा, एडिशनल कैपिटल। क्लियर? इसके बाद उन्होंने क्या कह दिया है कि 1 अप्रैल या 30 जून, यहाँ पे लिख दिया है 30 जनवरी को ए ने अपने अमाउंट में से कुछ विड्रॉ कर लिया है। कितना विड्रॉ कर लिया है? सपोज करो यहाँ पे कितना हो गया आपका? 1,50,000 हो जाएगा। 1,50,000 कितना विड्रॉ किया है उसने? 30,000 विड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे क्या लिख देंगे? विड्रॉ। विड्रॉ कितना हो गया आपका? 1,20,000। क्लियर? ये तो हमारा कैपिटल कि लास्ट तक आपका इतना हो गया, लेकिन इस पे इंटरेस्ट हमें निकालना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बस यहाँ पे लिख दिया कि 1 लाख कैपिटल वो 1 अप्रैल को लेकर आया है। इतना बात समझ में आया? ठीक। लेकिन 50,000 रुपीज वो कब लाया है? 1 सितंबर को। इट मीन्स कि अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच कितने महीने का गैप है आपका? कितने मंथ का गैप है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ। क्योंकि यहाँ पर 1 सितंबर लिखा हुआ है। 1 सितंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितने महीने का गैप है? 5 मंथ का गैप है। क्लियर? फिर यहाँ पे 1 सितंबर को फिर वो एडिशनल कैपिटल लेके आया है, तो इस वाले अमाउंट को उसने कितने समय तक यूज किया है? कितने समय तक यूज किया है? तो 1 सितंबर से लेकर 30 जनवरी तक कितना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी 30 है ना, तो ये भी इसका 5 मंथ। 5 मंथ हो जाएगा। अब विड्रॉ करने के बाद अमाउंट कितना बचा है? 1,20,000। अब 1,20,000 को कब तक यूज किया है उसने? मतलब आपका कब तक यूज होगा? 31 मार्च तक यूज होगा ना। तो यहाँ पर कितना महीना हो जाएगा आपका? 2 मंथ। तो आपका हो गया ना 12 मंथ। 5, 5 और 2, ये आपका टाइम। फिर से देखिए मैंने क्या बताया है कि अगर कोई पार्टनर स्टार्टिंग में कैपिटल लेकर आता है तो वो कैपिटल आपने लिख दिया। ठीक, कैपिटल लिख दिया। फिर कुछ महीनों के बाद वो अपने फर्म में एडिशनल कैपिटल लेकर आता है। एडिशनल कैपिटल लेकर आता है। एडिशनल कैपिटल कितना हो गया? 50,000। तो आपका कितना अमाउंट हो गया? 1,50,000। तो 1,50,000 उसने कितने महीने यूज किया? 5 मंथ। अब क्या है कि कुछ महीने बाद उसने से विड्रॉ कर लिया है। तो विड्रॉ कर लिया तो कितना विड्रॉ किया? 30,000 विड्रॉ किया है। तो विड्रॉ करने के बाद उसके बाद कितना अमाउंट बचा है? 1,20,000। ये बात पता चला होगा आपको कि एडिशनल कैपिटल है, विड्रॉ किया है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई होगी। अब इसको हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको मैं इरेज कर रही हूं। अप्रैल 1 को जो कैपिटल लेकर आया है, सपोज करो यहाँ पे रेट दिया हुआ है, आपको रेट दिया है 10%। रेट कितना दिया हुआ है? 10% पर एनम। ठीक है ना, 10% पर एनम। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10%। इस 1 लाख को उसने कितने महीने तक यूज किया है? 5 मंथ तक यूज किया है। कितने महीने तक? 5 मंथ। तो आप क्या लिखेंगे? 5/12। क्लियर? तो यहाँ पे कट करेंगे। 10 और 2 6 12, 2 3 6, यहाँ पे डेसिमल में आ जाएगा। सपोज करो मैं यहाँ पे 3 लाख लिख ले रही हूँ, तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3, तो यहाँ पर 3 से
1 कट जाएगा तो आपका 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है, मैंने 3 लाख रुपीज लिख दिया। फिर वो एडिशनल कैपिटल लेकर आया है, तो एडिशनल कैपिटल जब आपने ऐड किया तो आपका ये अमाउंट कितना हो गया 35। तो आप जो नेक्स्ट 5 मंथ है, मतलब 35 जो है 3,50,000, वो कितने महीने तक आपके फॉर्म में रहा है? 5 महीने तक। तो अब एक्स्ट्रा जो आपका होगा वो 3,50,000 पर आप 10%, और कितना महीना है 5/12, तो यहाँ पर 0 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, कट करिए 35 को, यहाँ पे इरेज कर रही हूँ मैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जब कट किया तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर 60, यहाँ पे 6 ले लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक राउंड फिगर हमने ले लिया है। 60 कर लेते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 30, 30,000। ठीक है, शायद 30 होगा ना, 6,000 और यहाँ पे 30,000। ठीक है, अब 3,60,000 था, 3,60,000 पर आपने कितना विड्रॉ कर लिया है? विड्रॉ मैं मान ले रही हूँ 40,000। 40,000 आपने विड्रॉ किया है, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 32,000। विड्रॉ करें तो माइनस करेंगे, इसका मतलब आप इस वाले 3,20,000 पे फिर आप 10% लगाएंगे इंटरेस्ट, और टाइम क्या है आपका 2 मंथ, तो 2 मंथ अपॉन में 12। ठीक, तो अब यहाँ पर भी इसको कट करेंगे, और 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 तिया 6, और यहाँ पे 2 पंजे 10, और यहाँ पे अगर कट करेंगे तो ये आपका डेसिमल में आएगा। डेसिमल में आएगा ना, जो भी अमाउंट आएगा आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और फिर इसका टोटल किया जाएगा। मेंशन करने के बाद यहाँ पे टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में टाइम कब देखा जाएगा, जब कोई पार्टनर कुछ अमाउंट लेकर आ रहा है एज ए एडिशनल कैपिटल, या कुछ अमाउंट विड्रॉ कर ले रहा है, तो उसको एडिशनल कैपिटल को प्लस करके और विड्रॉ अमाउंट को माइनस करके यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग जो अमाउंट पर फाइंड आउट किया जाएगा, और फिर उसका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला था। इसके बाद आपका नेक्स्ट है सैलरी। पार्टनर को सैलरी पे कर रहे हैं, या फिर अगर कोई रेंट पे करेंगे। ठीक, अगर सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो उसका भी मेथड है। अगर आपको लिखा हुआ है पर मंथ पे करेंगे, पर क्वार्टर, या आपका पूरे साल का भी हो सकता है। ठीक, जब अगर पार्टनर को सैलरी या हमने रेंट पे किया है, अगर पर मंथ होगा तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, पर क्वार्टर होगा तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, और पर मंथ एनम होगा तो आपको डायरेक्ट लिखा होगा 5,000 पर एनम, तो आप डायरेक्ट ये अमाउंट मेंशन कर देंगे। क्लियर? ठीक, इसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट होगा कैलकुलेशन के लिए, वो थर्ड पॉइंट क्या है? मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन या फिर पार्टनर कमीशन। पार्टनर कमीशन, ठीक बेटा, मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन दोनों ही एक ही मेथड से फाइंड आउट किया जाएगा। देखिए, एक वर्ड होता है यहां पर आफ्टर, और यहां पे क्या होगा आपका बिफोर। ठीक बेटा, अगर आफ्टर वर्ड लिखा हो और हमेशा मैनेजर कमीशन, सपोज करो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 5%, 5% मैनेजर कमीशन दिया हुआ है। मैनेजर को कमीशन या पार्टनर को कमीशन हमेशा किस पे दिया जाएगा? नेट प्रॉफिट, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसी प्रॉफिट पर आपको कितना क्या देना पड़ेगा? मैनेजर कमीशन या फिर पार्टनर कमीशन। ठीक बेटा, अगर आफ्टर वर्ड लिखा है तो जितना भी परसेंट होगा उस परसेंट का आप 5%, और नीचे आप 100 में वो 5% ऐड कर देंगे। दैट मीन्स जितना भी आपका प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई बाय 5/105 किस पे किया जाएगा? आफ्टर के समय। अगर लिखा होगा आफ्टर, आफ्टर वर्ड यूज किया होगा, इट मीन्स प्रॉफिट
को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज डिवाइडेड बाय 105। ओके, बिफोर वर्ड अगर यूज किया होगा तो आपको प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5/100 आप ऐसे करेंगे। हमें पता है कि मैनेजर कमीशन कहां लिखा जाएगा, तो आउटसाइडर है तो ये पीएनएल में आएगा, और पार्टनर कमीशन कहां आता है आपका, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पार्टनर कमीशन कहां आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्लियर? ठीक, अब आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैनेजर कमीशन है कि पार्टनर कमीशन है। ठीक बेटा, ओके। इसके बाद जो है, ओके ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में टाइम कब लगाना है। अगर टाइम नहीं, टाइम से रिलेटेड कुछ नहीं है तो डायरेक्ट आप पार्टनर के कैपिटल पर रेट से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर देंगे। सैलरी के लिए कहा हुआ है या रेंट के लिए कहा हुआ है, तो आपको पता है रेंट कहाँ आता है, ये आउटसाइडर देना होता है तो ये आपका पीएनएल में आएगा, और पार्टनर को अगर सैलरी देना है तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है ना, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और इसे क्या कहा जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होता है आपका, ये आपको क्लियर होगा मैनेजर कमीशन में आफ्टर और बिफोर। ठीक है, चलिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या कहा जाता है इसको, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये भी होगा, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो भी होगा। क्लियर? इसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया, आपने क्या देख लिया है कि सैलरी क्या होगा, मैनेजर कैसे हो, कमीशन कैसे पे किया जाएगा, पार्टनर कमीशन कैसे पे किया जाएगा। रिजर्व के लिए आपको जैसे क्वेश्चन में कहा होगा, रिजर्व के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा होगा कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, प्रॉफिट का कितना हिस्सा, 10% या प्रॉफिट का 5% या प्रॉफिट का 1/5 हिस्सा, इतना पार्ट जो है एज अ रिजर्व जो है ट्रांसफर कर देना है। कुछ भी कुछ ना कुछ मेंशन किया होगा, तो जैसे क्वेश्चन में कहा होगा उस हिसाब से आप रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? ठीक है, इतना आपने कर लिया होगा, आपने नोट भी किया होगा कि हाँ, कर रहे हैं ना नोट, करना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों का सीबीएसई की तरफ से जो भी सैंपल पेपर है आप उसको देखेंगे कि पार्टनरशिप, अच्छा ये भी तो पता होगा ना आपको कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप कितने में आ रही है, पार्टनरशिप आपके कितने की है, 36 मार्क्स का पार्टनरशिप है। दैट मीन्स आप पहली बुक को अगर तैयार करेंगे, कम से कम ये तो रह जाएगा कि हाँ हमारा पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ओके, और कंपनी अगर करेंगे, कंपनी में क्या है आपका 24 मार्क्स का। क्लियर? और आपका जो लास्ट में है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कितना है आपका 20 मार्क्स का है। तो ये अगर आप एक प्लान से किसी चीज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो बहुत अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं प्लानिंग के साथ। सबसे मेरे को लगता है कि तीनों बुक में सबसे आसान होगा आपका पार्टनरशिप। कंपनी में आप जब पढ़ेंगे तो कंपनी में शेयर्स थोड़ा टिपिकल पड़ता है, बट फिर भी सही है, लेकिन उसमें डिबेंचर इजी है, कर लेंगे। और जब फाइनेंशियल में पहुंचेंगे तो फाइनेंशियल में तो कुछ न कुछ एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी कुछ बच्चों को टफ पड़ता है, बट अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर सब कुछ किया जाएगा तो सारी चीजें आसान है। इसलिए स्टार्टिंग से मेहनत करें, ऐसा नहीं कोई कह देगा कि हाँ हम 10 दिन अपना पढ़ाई करके हमारा अचीव हो जाएगा, नहीं, ये सब गलतफहमी है, और सिर्फ गलतफहमी ही रह जाती है। कोई 10 दिन में तैयारी नहीं होती, ये कोई थ्योरी सब्जेक्ट थोड़ी ना है, आपका हिंदी या इंग्लिश थोड़ी ना है कि आप तुरंत पढ़ेंगे तुरंत आपको याद हो जाएगा, नहीं, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देने के लिए क्या, मेहनत करिए। और मेहनत कैसे होती है, मेहनत 10 दिन या 15 दिन की नहीं होती, मेहनत कई दिनों तक आप करते रहेंगे, तब जाके आपके मार्क्स जो है अच्छे आएंगे, जितना आप सोचते हैं, जितना आप डिजर्व करते हैं। अदरवाइज तो भाई नॉर्मल अगर पासिंग मार्क्स चाहिए तो आप पार्टनरशिप भी तैयार कर लेंगे, तब पर भी आपके पासिंग मार्क्स जो है आ जाएंगे, इसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी तैयार करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ओके, अब आ जाइए यहाँ पर जो फिफ्थ पॉइंट है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए वैसे तो इसका अच्छा खासा कैलकुलेशन है,
कैलकुलेशन में आपको सबसे पहले एक सिंपल पॉइंट बताते हैं कि कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए, अगर आपको लिखा होगा कि ए जो है 5000 विड्रॉ करता है पर मंथ, ठीक है, बी जो है 2000 विड्रॉ करता है पर क्वार्टर, या जितना भी जो भी होगा, पर मंथ ही मान लेते हैं, ठीक है, पर मंथ, ठीक। इसके बाद आपको लिखा हुआ है जो रेट है ड्राइंग का, आपको दिया हुआ है 10%, 10% रेट दिया हुआ है, ठीक, पर एनम, ठीक। देखिए बेटा, अगर आपको डायरेक्ट पर मंथ दे दिया और रेट दिया है और इसमें कोई भी टाइम मेंशन नहीं है, कोई भी टाइम मेंशन नहीं है, आपको ये नहीं लिखा है कि बिगिनिंग ऑफ द, एंड ऑफ द, या आपका पर मंथ का, मतलब कि यहाँ पे ये भी पर मंथ तो है, बट यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ है, मिडल ऑफ द एवरी मंथ है, एंड ऑफ द एवरी मंथ है, क्वार्टरली है, 6 मंथ है, हाफ ईयरली, ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है। उस केस में आप क्या करेंगे, फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, ये आपका होगा। तो अमाउंट जैसे ए का हमें निकालना है, ए का हमारा पर मंथ दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 60,000। आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, 60,000। रेट आपको 10% दिया हुआ है। टाइम के लिए मैंने क्या कहा है कि अगर आपके क्वेश्चन में टाइम मेंशन नहीं होगा तो आप हमेशा हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ लेंगे। आप हमेशा क्या करेंगे, 6 मंथ लेंगे, तो ये कट हो जाएगा, ये आपका 3, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा, 3000, ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, 3000। क्लियर। ऐसे ही अगर आपका केस फर्स्ट में है, केस फर्स्ट कि आपको अगर टाइम मेंशन नहीं है और यहाँ पे पीए मेंशन हो रखा है, तब आप 6 मंथ लेंगे। बट आपका अगर केस सेकंड की बात की जाए और आपका सारा क्वेश्चन यही है, लेकिन रेट दिया हुआ है आपको 10%, बस सिर्फ 10% लिखिए, इसके आगे कुछ पीए मेंशन नहीं है, उस केस में आप टाइम नहीं लेंगे, उस केस में टाइम नहीं लेना है। उस केस में आप क्या करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय कुछ नहीं, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, इट मीन्स आपका जो ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना आ जाएगा आपका, 6,000 रुपीज। क्लियर, आया समझ में, ठीक। इंटरेस्ट और ड्राइंग के लिए अभी इतना काफी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने क्या बताया है कि पर मंथ होगा तो 12 से करेंगे, क्वार्टर होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आप अमाउंट को कन्वर्ट कर लीजिएगा। कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो 10% पीए दिया हुआ है, यहाँ पे कोई टाइम मेंशन नहीं है, परसेंटेज के बाद पीए है, तो वहां पर टाइम हमेशा आप क्या लेंगे, 6/12, मतलब 6 मंथ का। और जब परसेंटेज के आगे कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो आप टाइम वहां पर नहीं लेंगे। ओके, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक बेटा। इसके बाद इसके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम कुछ और भी पॉइंट्स पढ़ते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स मतलब कि आपको क्वेश्चन में अलग से भी पूछा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करना है। अभी तो ये 2 केस बता दिया, अब यहाँ पे 2 मेथड भी हैं। 2 मेथड मतलब एक आपका क्या मेथड है, सिंपल मेथड, और एक आपका प्रोडक्ट मेथड है, ठीक। प्रोडक्ट मेथड क्या फाइंड आउट करना है, ड्राइंग। इसमें क्या करना होगा, कैसे हमें पता चलेगा, अब यहाँ पर अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट आपको यहाँ पर फाइंड आउट किया है, अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया गया है पार्टनर्स के। तो यहाँ पे जैसे 1 मई, ठीक है, 31 अगस्त, ओके। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर, क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ है 30
जनवरी, अमाउंट मेंशन किया है कि कितना विड्रॉ किया है 5000, यहाँ पे लिखा है 4000, यहाँ पर आपका 1000, यहाँ पर आपको लिखा है 3000। ठीक है बेटा, और रेट हम मान लेते हैं 10% है। क्लियर क्लियर, यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, अब यहाँ पे मतलब डेट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है आपका डेट है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, और यहाँ पर अमाउंट है। ये सब आपको, ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपका डेट है और यहाँ पर अमाउंट है। तो हमें क्या पहले करना होगा, सिंपल मेथड में आपको यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम कैसे, कि मई से लेकर मार्च तक कितना मंथ हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना मंथ हुआ बेटा, 11 मंथ। अगस्त, अब यहाँ पे 31 अगस्त दिया हुआ, इट मीन आप अगस्त को नहीं लेंगे। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इट मीन 7 मंथ। देखते रहिएगा भाई, आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको भी कैलकुलेशन इतना पता होगा। हमें बस अगस्त से मार्च, अक्टूबर से मार्च, 30 जैन से मार्च, बस आप डेट को ध्यान रखिएगा। अगर 31 दिया हुआ है, इट मीन आप अगस्त को नहीं लेंगे, और अगर फर्स्ट दिया होगा तो आप उस मंथ को लेंगे। ठीक है बेटा, अब अक्टूबर है तो अक्टूबर को लेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपका कितना आ जाएगा, 6 मंथ आ जाएगा। 30 जैन है तो इसका मतलब जनवरी को नहीं लेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 2 मंथ आ जाएगा। क्लियर, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जो है आप यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे। यहाँ सिंपल मेथड में अलग अलग अमाउंट का अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया 5000, मल्टीप्लाई बाय आपका टाइम कितना है, 11 अपॉन में 12, रेट क्या है 10 अपॉन में 100, जो आएगा आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। सेम एज 4000 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई बाय रेट, जो आएगा वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पे कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में 12, 10 अपॉन में 100। ओके, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपका 2 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 100, यहाँ पे ये फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, आपने अलग अलग डेट में क्या कर दिया, अलग अलग अमाउंट से इंटरेस्ट फाइंड आउट कर दिया, कर लिया। यहाँ पे सिंपल मेथड में ऐसे ही करना होगा। सबसे पहले आपको टाइम कैलकुलेट करना होगा, टाइम कैलकुलेट करने के बाद आपको हर एक अमाउंट का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया और जो फिर इसका टोटल कर लेंगे, यहाँ पर आप टोटल कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक बेटा, यही क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये क्या है आपका सिंपल मेथड, सिंपल मेथड के बिहाफ पर आप इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद अब आपका प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे कि ये सारा चीज, अब आप प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसमें भी आप टाइम मेंशन करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम मेंशन करेंगे, और क्या किया जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 11, 4000 मल्टीप्लाई बाय टाइम्स 7, 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 3000 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 55,000, यहाँ पे 28,000, यहाँ पर 6,000, और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 6,000। इसका टोटल करेंगे 95,000। आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, आई होप कि सही होगा कैलकुलेशन, प्लस माइनस तो आपको भी आता होगा। एक बार आप भी कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है, सही किया है मैंने। ओके, 95,000 टोटल आपका अमाउंट कितना आ गया 95,000। तो आप प्रोडक्ट में जब इंटरेस्ट निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12। ठीक है बेटा, अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको 95,000, रेट कितना दिया हुआ है 10%, और आपका 1/12। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर होगा वही आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये मेथड है किसका, आपका इंटरेस्ट
फाइंड आउट करने का, ड्राइंग का पर इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के 2 मेथड हो गए। आपका एक सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। इससे पहले हमने सिंपल मेथड के बारे में बताया है और ये कौन सा है, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में भी आपको अलग-अलग डेट में अलग-अलग जो है अमाउंट दिया होगा। इसमें टाइम आप कैलकुलेट करेंगे जैसे सिंपल में किया, सेम वही प्रोसीजर है। बस डिफरेंट क्या है कि सिंपल में अलग-अलग अमाउंट का आप अलग-अलग इंटरेस्ट फाइंड आउट करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप प्रोडक्ट को, अमाउंट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल अमाउंट आएगा उसको फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। तो ये आपका प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप सिंपल मेथड से, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से, इंटरेस्ट किसी भी मेथड से निकालें, आपका आंसर दोनों में ही सेम आएगा, दोनों में ही। चाहे आप सिंपल से निकालें, चाहे आप प्रोडक्ट से निकालें। तो ये आज आपका हो गया। आज हमने क्या-क्या चीज़ पढ़ लिया है? पीएनएल आपने पढ़ा, आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन पढ़ा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जितने भी पॉइंट्स थे, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, आपने उसको देखा। और इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, किन-किन मेथड्स को यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस किया था। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट आपका जो लाइव क्लास होगा उसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से जो आगे और भी पॉइंट्स हैं और कुछ क्वेश्चंस को हम उसमें सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच।